कचरे के ढेर में नैना को एक चमकता हुआ सोने का जादुई कछुआ मिलता है। कछुए की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई राज छुपाए बैठा हो। नैना उसे उठाकर अपने दुपट्टे में छिपा लेती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। रास्ते में वह एक शोरूम के बाहर रुकती है। अंदर खड़ी नई चमचमाती रॉयल एनफील्ड बाइक को देखकर वह मुस्कुराकर कहती है, काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होती। तभी उसके हाथ में रखा कछुआ धीमी आवाज में बोलता है, नैना, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन धैर्य रखो, तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी। नैना घबरा जाती है, मगर कुछ समझ नहीं पाती। घर पहुंचते ही उसके आंगन में वही रॉयल एनफील्ड बाइक खड़ी होती है। हैंडल पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, फॉर नैना बिलीव इन मैजिक। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह साधारण कछुआ नहीं, बल्कि सच में जादुई है। उस रात नैना पूछती है, क्या तुम मेरे गांव की गरीबी मिटा सकते हो? कछुआ जवाब देता है, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, मेहनत के बिना मिली दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगली सुबह जब नैना पानी भरने बाहर निकलती है, तो गांव के टूटे फूटे घरों की जगह सुंदर पक्के मकान, साफ सड़कें और एक छोटा स्कूल खड़ा होता है। पर इस बार सब कुछ जादू से नहीं हुआ। गांव वालों को काम मिला, मजदूरी मिली और कछुए ने सिर्फ अवसर दिए। कुछ ही महीनों में नैना शहर की सबसे अमीर नहीं, बल्कि सबसे सम्मानित लड़की बन जाती है। लोग उसे उसकी मदद और दयालुता के लिए जानते हैं। लेकिन एक लालची नौकरानी कछुए को चुरा लेती है और कहती है, मुझे 100 करोड़ चाहिए। कछुआ शांत स्वर में बोलता है, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगले ही पल नोटों की जगह कमरे में कीचड़, बदबू और कीड़े फैल जाते हैं। नौकरानी डरकर भाग जाती है। नैना कछुए को वापस पा लेती है, मगर अब वह समझ चुकी होती है कि जादू से ज्यादा ताकत इंसान की नीयत में होती है। वह कछुए को समुद्र किनारे छोड़ते हुए कहती है, तुमने मुझे सिखाया कि असली जादू मेहनत और दया में है।